देखो कभी ना कभी तो तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट तो हुआ ही होगा, जैसे कभी तुम साइकिल से गिर गए होंगे या फिर कभी छत से ही लटक गए होंगे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, मेरे और मेरे रिलेटिव के साथ कुछ ऐसा हुआ था ना जिसमें हमारी जान तक जा सकती थी। तो आओ बताता हूँ तुम्हें ये स्टोरी भी। तो एक बार कोई हमारे दूर के रिलेटिव अपने बेटे के साथ हमारे घर पे आए हुए थे और बेटे का नाम रख देते हम तनिष और उनका नाम रख देते हैं मुकेश अंकल। हाँ पता है मेरे को बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन कोई नहीं, यही नाम रखेंगे हम। तो जो मुकेश अंकल थे ना, उन्हें अपनी आई टेस्ट करवानी थी और आई टेस्ट वाला हॉस्पिटल हमारे घर के थोड़ा आसपास था और इसलिए वो हमारे घर एक दिन के लिए आए हुए थे। तो जो मुकेश अंकल थे ना, वो तुम्हारे घर आते ही चले गए हॉस्पिटल में और तनिष को हमारे घर ही छोड़ दिया। मुकेश अंकल को तो पूरा एक दिन ही लग गया हॉस्पिटल में और इतनी देर में तनिष और मैंने बहुत सारी गेम्स खेली, मस्ती करी, पतंग भी उड़ाई और इतनी सारी मस्ती गेम्स खेलने के बाद रात हो चुकी थी और हम जल्दी सोने चले गए थे क्योंकि अब हमें तुम्हारे मुकेश अंकल के घर जाना था किसी काम से। यहाँ तक तो सारा ठीक है, लेकिन जो मेरे साथ अगले दिन होने वाला था उसने मेरे को पूरा ही बदल दिया। सो बैक टू द स्टोरी। तो अब ठीक ठाक नींद देने के बाद सुबह हो चुकी थी और हमने मतलब नहाए धोए और खाना वाना खाया और हम पूरा रेडी हो चुके थे। फिर 5-6 मिनट बाद हम अपने घर से चली दिए। हाँ और तुम्हें एक और बात बता देता हूँ कि मैं मुकेश अंकल के साथ एक्टिवा पे आ रहा था और तनिष मेरे पापा के साथ बाइक पे आ रहा था। तो अब हमें चलते चलते कम से कम आधा घंटा हो गया था और मैं पीछे बैठे बैठे बहुत ज्यादा बोर हो गया था और इसलिए मैंने मुकेश अंकल को एक्टिवा थोड़ी तेज चलाने के लिए बोला और वो भी एक्टिवा थोड़ी तेज चलाने लग जाते हैं। लेकिन हम देखते कि हमारे अगले वाले मोड़ से एक ट्रक आ रहा है, वो भी बहुत तेज स्पीड में, और इसी चक्कर में वो अपनी एक्टिवा की बहुत ज्यादा तेज ब्रेक लगाते हैं और हम सच में बहुत ज्यादा डर चुके थे क्योंकि हम मेन रोड पे थे उस टाइम और हमें ये डर लग रहा था कि पीछे से कोई ट्रक आके हमें उड़ा ना दे क्योंकि हमने बहुत ज्यादा तेज ब्रेक मारी थी। और जैसे इसके बाद हमारे सामने से ट्रक चला गया, हम भी वैसे चल दिए और मुकेश अंकल तो ये भी कहने लगे थे कि आज उन्हें बेकार सी फीलिंग आ रही है और वो कह रहे थे कि घर वापस चल लेते हैं। लेकिन मैंने उन्हें समझाया ऐसा कुछ नहीं होता और मतलब मेरा थोड़ा समझाने के बाद उन्हें थोड़ा रिलैक्सेशन मिला। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारे साथ एक आगे ऐसा एक्सीडेंट होने वाला है जिसमें हमारी जान तक जा सकती थी। तो बैक टू द स्टोरी। तो हम ना मतलब जानबूझ के थोड़ी कम स्पीड में चलाने लगे एक्टिवा क्योंकि हम पहले से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। और फिर थोड़ी देर बाद तक ना हम एक बढ़िया से मॉल में पहुंचे और मॉल में इसलिए गए क्योंकि तनिष का थोड़े दिन बाद बर्थडे आना था, इसलिए हमें उसके बर्थडे के कपड़े खरीदने थे और गिफ्ट भी। तो अब हम मॉल में तो मस्त शॉपिंग कर ही रहे थे, कपड़े कुपड़े सब खरीद रहे थे, गिफ्ट भी खरीद रहे थे। लेकिन अचानक से मॉल का फायर अलार्म बजा और सब मतलब पैनिक हो चुके थे, कोई इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है। और फायर अलार्म बजा इसलिए हम एलिवेटर का यूज तो कर ही नहीं सकते थे, इसलिए हम सीढ़ियों से भाग के गए। तुम यकीन नहीं करोगे, हम 4th फ्लोर से ना ग्राउंड फ्लोर तक बिल्कुल भाग के आए हैं और जैसे हम मॉल से बाहर निकलकर साइड वाली पार्किंग में गए तब हमें थोड़ा सांस में सांस आई और इधर हम ये सोच रहे कि एक ही दिन पे इतने सारे इंसिडेंट कैसे हो सकते हैं हमारे साथ। और सच में हम अपनी किस्मत पर ही शक करने लग गए और इधर हम तो बिल्कुल परेशान हो रहे थे। लेकिन दूसरी साइड एक बच्चा था जो अपनी मम्मी के साथ आया था और वो अपनी मम्मी को रोते रोते पता क्या बोलता है कि मम्मी मम्मी अब तो स्पाइडरमैन आएगा ना बचाने। और ये बात बोलते पता नहीं कि वो हंसने लग जाता है और उसकी मम्मी उससे कह रही है चुप हो जा। मतलब वो चुप करवाते करवाते परेशान होगी। मतलब तुम खुद ही सोचो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आधे लोग भाग रहे हैं और आधे लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है और यहाँ पे ये बच्चा मजाक कर रहा है। और इसके बाद सारे सिक्योरिटी गार्ड के पास गए और सारे लोग उसके पास जाके पूछते कि क्या चल रहा है इधर, और वो सिक्योरिटी गार्ड बोलते कि उन्हें नहीं पता कि अभी क्या चल रहा है इधर, अभी मैनेजर आके बताएंगे। और फिर 5 मिनट बाद उनका मैनेजर आ ही जाता है और आके बोलते कि डरने की कोई बात नहीं है, बस से हमारे मशीन के थोड़े सिस्टम में फॉल्ट आ गया था जिस वजह से फायर अलार्म बच गया था अपने आप ही। और ये बात सुन के लोगों को थोड़ी शांति मिली, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी हो गए क्योंकि सच में वहाँ पे जितने भी लोग थे ना कुछ समय के लिए बिल्कुल डर चुके थे। और लोगों का तो छोड़ो, हमारा हाल इतना ज्यादा बुरा हो चुका था ना कि हमारे साथ एक ही दिन में 2 इंसिडेंट हो गए थे और हम सारे यही सोच रहे थे कि आज ही के दिन पे इतने सारे इंसिडेंट कैसे हो सकते हैं। लेकिन मैं अनजान था क्योंकि एक बहुत तगड़े वाला एक्सीडेंट तो भी होना बाकी था जिधर मुकेश अंकल को फ्रैक्चर आया था, वो भी टांग में। तो अब हमें चलते चलते कम से कम 1 घंटे तो हो ही गया था और ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले थे, बस हमें एक फ्लाईओवर चढ़ना था, उसके बाद 5-6 मिनट का रास्ता और था बस। तो अब हम फ्लाईओवर चढ़ रहे थे और हमारी एक्टिवा की स्पीड कम से कम 20 या फिर 30 की होगी मैक्सिमम। और जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि मुकेश अंकल एक आर्मी ऑफिसर थे, इसलिए मतलब कई लोग उन्हें जानते थे और इसलिए मुकेश अंकल को कोई जानकार मिल गया, वो भी फ्लाईओवर पे, क्योंकि ट्रैफिक जाम उधर लगा हुआ था, इसलिए उन्होंने 3-4 मिनट तक बातें करी आपस में। और जब ट्रैफिक जाम खुला तब हम अपनी एक्टिवा को आगे लेके गए और लेकिन जैसे ही हमने अपनी एक्टिवा की स्पीड थोड़ी तेज करी हमारे सामने गड्ढा आ गया और हम गिर गए। मेरे को तो सच में ये भी नहीं पता चला कि यहाँ पे हुआ क्या है, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तभी मैंने देखा कि मैं नीचे गिरा हुआ था और मुकेश अंकल के टांग पर एक्टिवा गिरी हुई थी और उधर पूरी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। मेरे को तो ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन मुकेश अंकल मेरे को ऐसा कह रहे थे कि उन्हें लग रहा है कि उनकी टांग में फ्रैक्चर आ चुका है। और मैं अपने दिमाग में सोच ही रहा था कि अभी यहाँ पे क्या हुआ। इतना में मुकेश अंकल ने मेरे को फोन दिया ताकि मैं अपने पापा को फोन कर सकूं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आगे चले गए थे हमसे। फिर मैंने उनको फोन करा और उन्होंने कहा कि वो थोड़ी देर तक आ रहे हैं, मतलब 5-6 मिनट तक। और मैं भी लिटरली वहाँ पे रो ही दिया था क्योंकि मैं भी उस टाइम बच्चा ही था। और फिर मुकेश अंकल बड़ी मुश्किल से उठे और एक्टिवा पे बैठे और मैं अपने पापा के साथ बाइक पे बैठूंगा तनिष के साथ, क्योंकि मुकेश अंकल कह रहे थे कि उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और अगर मैं उनके
पीछे बैठूंगा एक्टिवा पे तो वेट और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए मैं अपने पापा के साथ बैठा हुआ था बाइक पे। और अब हम सारे हॉस्पिटल जा रहे थे ये चेक करवाने की कुछ ज्यादा चोट तो नहीं लगी। और 5-10 मिनट बाद हम हॉस्पिटल पहुंचे और हमने उधर एक्सरे करवाया और जिस चीज का डर था वही हुआ, उनकी टांग में फ्रैक्चर निकल गया और हम सारे बहुत ज्यादा पैनिक हो चुके थे क्योंकि फ्रैक्चर आया था। और इसके बाद हमने उधर एम्बुलेंस बुलवाई और उनको उसमें बिठवा दिया और जैसे कोई बच्चा उधर था जैसे तनिष और मैं, हमें घर छोड़ दिया था। और जब हम घर पहुंचे और हमने बात बताई तब सारे घर वाले हॉस्पिटल में पहुंच गए और जैसे पूरी फैमिली उधर पहुंची सब एकदम शॉक हो गए, पैनिक करने लगे कि सच में फ्रैक्चर ही आया है। और मुकेश अंकल भी मतलब रोने लगे थे और बहुत ज्यादा सैड हो चुके थे क्योंकि उनकी फर्स्ट सर्जरी होने वाली थी और इसलिए मुकेश अंकल बहुत ज्यादा डर रहे थे। एंड होपफुली सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल रही, उनकी टांग में रोड डल चुकी थी। गाइस यही था इस वीडियो का एंड। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।